अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में जारी माशी, सियासी और आइनी बहरान, सियासी दर्जा हरारत इस वक्त नुक्ता अरूज पे है और ख़ास तौर पे चूँकि अब निगरान सेटअप के वाले से बातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ जारी है, शिकवे शिकायत भी इस वक्त चल रहे हैं। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान हुकूमत से नाराज़ थे। उन्होंने कहा जी लंदन में जो डिस्कशन हुई और ख़ास तौर पे दुबई प्लान जो था वो हमारी नॉलेज में नहीं था और हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और इस सिलसिले में जब उनका ये बयान सामने आया, उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर कर दिए गए हैं और गिले शिकवे करने के बाद मामला अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने आज मुलाकात की और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आइंदा इस तरह का कोई भी जो प्लान होगा वो मुशावरत से ही उसको हम आगे लेकर चलेंगे। इस वक्त मुल्क की सलामती और माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल कर आगे बढ़ेंगे तो ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और इसी सिलसिले में आज जो ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार था उससे आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने कहा जी नाउमीदी कुफ्र है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकती है और हम एक बासलाहियत कौम हैं और हम ज़रूर तरक्की करेंगे। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सब्ज़ इनकलाब से पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर डालेंगे और माजी में भी ये तजर्बा कामयाब रहा और अब भी हम पाकिस्तान को एक ज़रूरी तरक्याती मुल्क बनाएंगे। डॉक्टर साहब भी पूरी उम्मीद है, लेकिन ये कितना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती हैं एग्रीकल्चर के वाले से। लेकिन इसके ऊपर माजी में भी हमने देखा आइडियाज़ पिछली हुकूमत में भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए थे, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन उस तरह हो नहीं सकी। और अब चूँकि थोड़ा सा हमें माहौल, ख़बरें और इस तरह का जब मोमेंटम बनता है तो बाज़ार ये लगता है कि शायद कोई बड़ी तब्दीली आ रही है, लेकिन आगे चल के ये जो टास्क हैं वो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म साबित होते हैं। वक्ती आप उस चीज़ का एज ले रहे होते हैं या किसी इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश ही कह लें आप, इस तरह का माहौल बनता है। बाद में वो सारी चीज़ें पसे पर्दा हो जाती हैं और उनकी जगह एक नया बहरान, नया इशू जो है वो सामने आ जाता है। ये सारा बड़ा दिलचस्प मामला है, इस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे निगरान सेटअप में कौन कौन लोग आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और हुकूमत क्या सोच रही है, अपोजिशन और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं, कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद यासिर साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, हमारे गुड मॉर्निंग कराची के होस्ट भी हैं और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स हो, बिज़नेस हो, तमाम जो शोज़ हैं उनमें हम उनकी खिदमत हासिल करते हैं। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, मॉर्निंग में तो होते हैं, आज इवनिंग में भी आपने हमें थैंक यू ज़फ़ीर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम। और खंजदा चटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। और खंजदा चटान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। और थोड़ी देर में सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। खंजदा साहब आप लाइन पर रहिएगा। यासिर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो मैं चाहूँगा हम चूँकि पॉलिटिकली तो आएंगे, आज जो ग्रीन पाकिस्तान, इससे पहले ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पिछली हुकूमत ने भी शुरू किया था जो कि अच्छी बात है। और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा उस वक्त, अब तो ज़रा नाम नहीं ले सकते, उस वक्त तो नाम कहा जाता है मस्बत अंदाज में लें, अब ज़रा नेगेटिव हो गया मामला। लेकिन उन्होंने भी वो मुर्गी भैंस और इस तरह की बातें की और बड़ा अच्छा आइडिया था, उस वक्त मजाक बनाया गया था। आज चलो खैर शुक्र है कि आज संजीदगी से इसको लिया जा रहा है। ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, चूँकि बिज़नेस आप समझते हैं, हम जब लास्ट बजट ट्रांसमिशन भी कर रहे थे उसमें भी आपने ये पॉइंट उठाया था, ये कितना पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट दे सकता है और हम क्यों इस इतने ज़बरदस्त पोटेंशियल से फ़ायदा नहीं उठा पाते? बिल्कुल ज़फ़ीर, ये एक बड़ा आम सवाल है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, निशानदेही की। माजी में इस तरह के जो प्लान्स आए उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और बड़ी बेजा तनकीद इन सारे मामले के ऊपर हुई है। और यकीन पाकिस्तान का ये जो पोटेंशल अभी आपने जिसकी बात की है वो इसी में पोशीदा है। पाकिस्तान एक क्योंकि एक ज़रई मुल्क है और अभी मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि माजी में इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मटीरियलाइज नहीं हो सके
और उसका नतीजा हमें कोई खातिर खा नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त वक्त की ज़रूरत है और हमें अब शायद उसकी अहमियत को समझना होगा कि पाकिस्तान की जैसे भी बात हो रही थी, कुछ देर पहले हम देख रहे थे इस्लामाबाद में ये बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये, ख़ास तौर पे ज़राअत जो है जी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आप किस तरह किसानों को फैसिलिटेट करते हैं। फैसले तो बहुत सारे इससे पहले हो चुके हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद क्योंकि नहीं हुआ तो नतीजा ये निकला कि आपके पास कभी गंदम सरप्लस हुआ करती थी, आज वहाँ पे शॉर्टेजेस हैं कपास के, आपके पास जो है वो अच्छी खासी, आपके पास 12, 13, 14 मिलियन तक जो है वो बेल्स हुआ करती थी, वो कम हो गई हैं और ख़तरनाक हद तक कम हुई हैं। बहरहाल तो ये सारे मामलात हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपको काम करना होगा और आप संजीदगी से सोचना होगा। जैसा भी आपने बात की कि ये महज सिर्फ किताबों की हद तक और जो है वो पेपर की हद तक ना रहे। और इशू तो इशू हम देखते हैं कि एक आज चूँकि एक थोड़ा सा प्रेशर है तो शायद हम इस वजह से इसको एक इशू बना के पेश करते हैं, फिर हम 10 दिन महीना एक IMF से बेहतर डील हो जाएगी तो हम भूल जाएंगे कि हमने एग्रीकल्चर पे काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही। इसको लॉन्ग रन में हमें शामिल करना होगा और अखंजदा साहब को भी शामिल करते हैं। अखंजदा साहब, एक तो ये बताइएगा फूड सिक्योरिटी जो आज ये सेमिनार भी था, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बड़ा माजी में भी रहा, आपके दौरे हुकूमत में भी रहा, खान साहब के दौर में भी, ये चीज़ें लॉन्ग रन क्यों नहीं हो पाती? आप खुद ज़रा एग्रीकल्चर को समझते हैं और पोटेंशियल भी है हमारे पास, इस चीज़ का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। किसी एक हुकूमत की बात नहीं है, हमारी एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हम मिस कर जाते हैं, इग्नोर करते हैं। जब हालात अच्छे होते हैं, जब हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जब हम फंसते हैं तो फिर हम इस चीज़ का सहारा लेते हैं। क्या वजह है, कहाँ इश्यूज़ आते हैं, क्यों ये चीज़ें सिक नहीं हो पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो आप मेहरबानी करके अपनी PCR वालों को कहे कि वो आवाज़ को थोड़ा बढ़ाए, मैं बहुत मुश्किल से आपके बात को सुनता हूँ। कोशिश। जी जी। आपने जो पूछा है तो हमारा मईशत जो है, अभी तक तो हमारा तरजीह जो था वो कभी मईशत रहा ही नहीं है। हमारा हमेशा से तरजीह जो है वो हमारा डिफेंस रहा है और इस पे हम सारे एक पेज पे भी थे, ये हमारी मजबूरी भी थी। एक टाइम था कि एक सुपर पावर हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में था और इसका बहाना तो अफगानिस्तान था लेकिन निशाना पाकिस्तान था। फिर नेटो और अमेरिकन फोर्सेस आ गई, तो अब हमारा मईशत का मसला है और ये हमने पहले से बांध लिया था। और अगर आपको याद है तो जब हम अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब इक़्तिदार में था तो हमने इमरान खान साहब को, सदर जरदारी साहब ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने, अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दिया था कि पाकिस्तान का आइंदा का जो मसला है वो मईशत का मसला होगा, आपका इंतकाम अपनी जगह पे, लेकिन हम आपके साथ मईशत पे एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरत ये है कि हम सारे मिलके पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रोड मैप बनाए, एक इस पे हम सारे एग्रीमेंट करें और आइंदा के लिए चाहे जिसका भी हुकूमत हो, जो हमारी मईशत की पॉलिसियाँ है इसमें तसलसल हो और इसके लिए हम कुछ शॉर्ट टर्म की पॉलिसियाँ बनाए और कुछ लॉन्ग टर्म की पॉलिसियाँ बनाए। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से जो होना चाहिए, एक सियासी वर्कर की हैसियत से जो मैं सोचता हूँ, हमें अपना एग्रीकल्चर पे तवज्जो देना चाहिए, हमें IT पे तवज्जो देना चाहिए, हमें हाउसिंग पे तवज्जो देना चाहिए और हमारी जो नौजवान है, जो यूथ है, जो पाकिस्तान के 61% से ज़्यादा का आबादी है, उसको हमने स्किल ट्रेनिंग देना चाहिए। और ये बजाय इसके कि दरियावी रास्तों से जाए और पैदल रास्तों से बाहर ममालिक में गैर कानूनी तरीके से जाए, हम जाके बाहर दुनिया में इसके लिए जॉब ढूंढे और इसके जरिए से मुल्क में बहुत सरमाया आएगा। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म पॉलिसी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमने ये जो एड लेने का सिलसिला शुरू किया है उसको बंद करना चाहिए। चाहे हम कुछ टाइम टफ टाइम गुजारे लेकिन हम एक पॉलिसी बनाए और हम लोगों के साथ ट्रेड करें और खुसूसी तौर पे हमारे जो पड़ोसी ममालिक है, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, इनके साथ हम ट्रेड करें, इनके साथ हम आउट ऑफ डॉलर्स भी ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह इसमें अखुंज़ादा साहब आप माजी में भी और अखुंज़ादा साहब आप माजी में भी इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात करते हैं और ये आप खुसूसन इस पूरे बेल्ट की और ये जो रीजन है इसकी बात करते हैं। क्या वजह है कि हम इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना पाते? आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इसके ऊपर बारहा हम बात भी कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत बदलती है, तरजीहात बदल जाती हैं, हमारी मिलिट्री तरजीहात भी चेंज हो जाती हैं।
तो ये हमें आप नहीं समझते कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए, हुकूमत कोई भी हो, इस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, वो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको एक अपना हिस्सा समझे और ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इसी का फ़ायदा आपको होगा। जिस तरह सी पैक के ऊपर बड़ी बात हो रही है, तो ये सेंट्रल एशिया वाला जो जिस तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, इसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान जो है ये इसका मरकज है, जो इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया है, ये पाकिस्तान इसका मरकज है और इस पे दोबारा बहुत तेजी से काम शुरू हुआ है। ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया इंटीग्रेशन पे आप देख रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान से गैस सप्लाई बाय रोड अफगानिस्तान के रोड पे शुरू हुआ और चमन के बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। रशिया से LNG का सप्लाई शुरू हुआ और तुर्कम बॉर्डर से एंटर हुआ। वो जो टापी का मुआहिदा था, इस पे दोबारा काम शुरू हुआ। जो कासा 1000 का मुआहिदा था, इस पे दोबारा काम शुरू हुआ। ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन मुआहिदा था, वो पाए तकमील तक पहुंच रहा है और इसके साथ मजीद बॉर्डर पे मार्केट खोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ रशिया के साथ हमारा समंदरी रास्ते से ट्रेड शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इस पे हम जरूर अमल भी करेंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है और लोगों को खदशा ये है, दोबारा वही खदशा है कि जिस तरह हमने चाइना के साथ सीपैक का वन बेल्ट वन रूट का एक मंसूबा बनाया, जो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक गेम चेंजर मंसूबा है, और इसके बाद हम इससे पीछे हट गए। हमने IMF के साथ एक मुआहिदा किया और फिर इनसे हम पिछला हमारा जो हुकूमत था वो पीछे हट गया और उन्होंने सब्सिडी देना शुरू किया। फिर जब PDM का हुकूमत आया तो मिफ्ता इस्माइल ने फिर इनके साथ एक मुआहिदा किया और फिर इनसे हम पीछे हट गए। तो इस वजह से लोग जो है वो हमको क्रेडिबल नहीं समझते हैं, वरना अगर हम अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें, हम दुनिया को तासुर दे दे कि हमने मईशत के लिए, हमने ट्रेड के लिए, हमने खारजा पॉलिसी के लिए जो पॉलिसियां बनाई हैं, इसको हम तसलसल से जारी रखेंगे। इस पे हुकूमतों के आने जाने से कोई फर्क यही वो चीज़ है, यही वो पॉइंट है खुदा साहब जो होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंसूबा था, लेकिन हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके, हम उसको लुक आफ्टर भी नहीं कर सके, ना हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। लाइन पे रहिएगा खुदा साहब। जैसे ये जो गुफ्तगू हम माजी में भी कर चुके हैं, और ये जो पॉलिसीज़ हैं हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, शॉर्टकट के चक्कर में हम रहते हैं, वक्ती तौर पे किसी मुल्क से फंड्स मिल जाएं या उनको खुश करने के लिए आप प्लान बी तैयार करते हैं, बाद में उसको आप गायब कर देते हैं। ये रहा हमारा अलमिया फैटफ में फंसे ही हम इस चक्कर में थे। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह खुदा साहब भी बात कर रहे हैं, ये आप हमारे लोकेशन बहुत अच्छी मिल गई हमें कुदरती तौर पे, पोटेंशियल हमारे पास बहुत अच्छा है, 64% आपकी यूथ है, आप यूटिलाइज़ करें इस सारी चीज़ों को सिंक करने की ज़रूरत है। टेबल पे ऑप्शंस हैं, आपने उनको यूटिलाइज़ करना है बेहतर अंदाज में। कहाँ हम फंस रहे हैं? पॉलिसी का फुकदान है, थिंक टैंक का फुकदान है, या हमारी विल नहीं है कि हम ये चीज़ें करें? नहीं, या कोई प्रेशर है? देखिए, प्रेशर का तो मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन विजन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठा लें जी, और उनसे इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस करवा लें कि ये जितनी भी SOEs हैं, जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इनका करना क्या है। अगर आपकी कमाई 100 रुपये है और आप अगर नुकसानात कर रहे हैं 500 रुपये के, तो आप कैसे मुल्क को चला सकते हैं? मुझे इसका ये जवाब दें। ये बताएं कि ये PIA के हवाले से क्या सोचते हैं, रेलवे के हवाले से क्या सोचते हैं। अगर आप अपने पोटेंशियल डिस्कवरी के ऊपर काम करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने, मैं आसान करके समझाऊँ, अपनी आमदनी बढ़ा ली, तो आप ये जो नुकसानात कर रहे हैं जी, इसको कैसे इसकी भरपाई करेंगे? ये जो ओवरबर्डन PIA है, ये जो और दीगर एंटिटीज़ हैं जिन पे आप अरबों रुपए आपको सब्सिडी देनी पड़ी, इनको बेल आउट पैकेजेस देने पड़े, इनका फ्यूचर क्या होगा, ज़रा ये तो बताएं। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप गोश्त मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रहे हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दूसरी बात, आपने कही शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान। बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि जितनी भी हुकूमतें आईं, डे टू डे बेसिस के ऊपर उन्होंने अफेयर्स चलाए।
और जब इस तरह एडॉक बेसिस के ऊपर मुल्क चलाए जाते हैं तो वहाँ पर फिर नतीजा यही निकलता है कि हमारे पास एक खबर कोई आती है इकोनॉमी के हवाले से। आज मैं देख रहा था डॉक्टर साहब मुबारकबादें दे रहे थे जी ऐसे ही फिंच ने आपकी जो रेटिंग है वो नेगेटिव से जो CCC के अंदर डाल दी है। तो आप जरा ये पूछिए कि ये रेटिंग होती क्या है, जरा आवाम को ये भी बताएं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग अगर इससे बेहतर हो रही है तो ये तो सिर्फ आप अपने डेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, इसमें प्रोग्रेसिव कहाँ डेवलपमेंट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ है, इसमें हेल्थ के लिए पैकेज कहाँ है, इसके अंदर और दीगर प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं जिसकी आपने बात की। बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई थी, क्या किसी ने खड़े होकर सवाल किया कि वो जो बड़ी बड़ी एलोकेशन बात होती भी नहीं है, इसके ऊपर कहाँ गए फंड्स जो आप कहाँ से जनरेट करोगे? ऐसे आगे चल के हम इस पे बात करेंगे, चूंकि वक्त भी है, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। ख्वानज़ादा साहब, चूंकि चीफ ने आज कहा कि नाउमीदी कुफ्र है, ज़रा हमारा ईमान है इसके ऊपर, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। लगता है आपको मोमेंटम बन गया है, माहौल बन गया, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, पाकिस्तान ट्रैक पे चल पड़ा है दोबारा से? देखिए, तो वक्त है कि हमें कोई तरक्की से नहीं रोक सकता है। अगर हम तरक्की से रोक सकते हैं तो हम अपने आप को खुद रोक सकते हैं। हमारे गलत पॉलिसियां हमें तरक्की से रोकते हैं, हमारे गलत खर्च पॉलिसी हमको तरक्की से रोकते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें, अगर हम अपनी खर्च पॉलिसी को दुरुस्त करें तो पाकिस्तान में मुझे बताए किस चीज की कमी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो वो अपना पूरा GDP बनाते हैं दरिया से, यहाँ पे दरिया है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वो अपना पूरा GDP बनाते हैं जंगलात से, यहाँ पे जंगलात है, यहाँ पे सियाहत है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है। कोई ठीक कह रहे हैं, ऑप्शंस हैं, इनको हमने यूटिलाइज करना है बेहतर अंदाज में। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वानज़ादा चढ़न साहब, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। मोहम्मद यासिर हमारे साथ बदस्तूर मौजूद रहेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाकर, सिर्फ नारे नहीं कि नाउमीदी कुफ्र है इससे काम नहीं चलेगा, कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकल आपने करना है और उसके ऊपर जब कौम का इनपुट क्या होता है और लीडरशिप का इनपुट क्या होता है और कैसे वो इनपुट देते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।